हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट। तो इम्प्लिसिट वेट जैसे कि हम एक बार मतलब उसे डिक्लेयर कर दिया तो इट अप्लाइज टू ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रिप्ट्स। मतलब जो भी एलिमेंट्स जो स्क्रिप्ट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो भी लोकेटर्स प्रेजेंट होंगे, इसके लिए क्लिक ऑपरेशन, सेंड कीज ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशंस हमें करने हैं, तो ऑल द ऑपरेशंस ऑल स्क्रिप्ट के लिए वो अप्लाई होगा, तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट वेट विच आर प्रेजेंट इनसाइड टाइम आउट, लाइक ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट। इनसाइड दैट टाइम आउट वी डिक्लेयर द इम्प्लिसिट वेट फॉर मीन्स फॉर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर ऑल एलिमेंट्स अगर लोड हो रहे हैं तो उस जगह इम्प्लिसिट वेट एप्लीकेबल होता है। इफ वन ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट लोडिंग विद इन दैट टाइम फ्रेम, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमें वेट अप्लाई करना पड़ता है। तो ये एक्सप्लिसिट वेट नाम की कंसेप्ट, तब हमें एक्सप्लिसिट वेट यूज करना पड़ता है फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट मीन्स दैट एलिमेंट इज नॉट लोडिंग प्रॉपर्टी विद इन दैट टाइम फ्रेम। मतलब ऑल जैसे कि वन स्क्रिप्ट है हमारे पास, वो अगर टाइम फ्रेम में लोड हो रही है तो वहाँ पे इम्प्लिसिट वेट हम अप्लाई करेंगे। अगर उसमें से एक आधा एलिमेंट जैसे कि टाइम फ्रेम में नहीं लोड हो रहा, लेकिन जैसे कि सब एलिमेंट्स हो रहे हैं लेकिन एक ही एलिमेंट, जैसे कि हम किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट वेट यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सप्लिसिट वेट टाइम इज अप्लाइड ओनली टू दोज एलिमेंट विच आर स्पेसिफाइड बाय द यूजर। जैसे कि उस एलिमेंट को हम स्पेसिफाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्लिसिट वेट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए अलाउड होता है, लागू होता है। एंड एक्सप्लिसिट वेट पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लागू होता है। ओके, इट अप्लाइज फॉर ऑल द स्क्रिप्ट्स एंड इट अप्लाइज ओनली पर्टिकुलर एलिमेंट। सो वी कॉल इट एज स्क्रिप्ट स्पेसिफिक, सो इट call it as element specific. Second point is explicit weight. We need not specify the expected condition because ये implicit weight है ना, ये पूरे स्क्रिप्ट के लिए लागू होता है, तो हमें कोई कंडीशन, एक्सपेक्टेड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि explicit weight applies to only particular element, so there we have to mention the expected condition. जैसे कि एक ऑपरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक एलिमेंट नहीं लोड हो रहा, हम वहाँ पे एलिमेंट टू बी विजिबल, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, लाइक दैट एक्सपेक्टेड कंडीशन हम वहाँ पे लिखेंगे। तो जब तक वो एलिमेंट क्लिकेबल नहीं होगा तब तक वो वेट करता रहेगा, उसके बाद ही उसका ऑपरेशन होगा। विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, जैसे कि टू मेनी कंडीशंस आर प्रेजेंट इनसाइड एक्सप्लिसिट वेट, तो उसके जो कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर दैट एलिमेंट matches for that element, we apply that condition here. Okay, and the third point is implicit weight. It is recommended to use when the elements are located with the time frame. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर एलिमेंट्स टाइम फ्रेम के अंदर सब लोड हो रहे हैं, तो एक 30 सेकंड का टाइम फ्रेम है, मतलब कुछ एलिमेंट 10 सेकंड ले रहा है, कुछ 15 सेकंड ले रहा है, कौन सा 20 सेकंड ले रहा है, लेकिन इन 30 सेकंड ऑल एलिमेंट्स आर लोडिंग। तो हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम करेंगे एंड इम्प्लिसिट वेट वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो स्क्रिप्ट प्रॉपर लोड हो जाएगी। एंड इफ वन ऑफ द एलिमेंट्स इज टेकिंग टू मच टाइम, सम आर टेकिंग सो लेस टाइम, तो वहाँ पे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दैट इट इज रिकमेंडेड टू यूज when the elements are taking a longer time to load, and also there is the property of the elements like visibility of the elements located, element to be clickable, element to be select। इसकी ये एक्सपेक्टेड कंडीशन है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू बी लोकेटेड, एलिमेंट टू बी क्लिक। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट एलिमेंट्स रिक्वायर व्हाट इज टेकिंग द एरर, which error it is giving us, so on the basis of that we will put that condition and will execute our script. Okay, so practically हम next वीडियो में देखेंगे कि how to declare implicit weight and explicit weight in script. If you like this explanation or if you like this video, please like, share and subscribe.